हेलो हेलो एवरीवन। तो आज जो हमारी नई वीडियो है, इसका टॉपिक काफ़ी ऐसा है जो कि मैंने खुद बहुत रिसेंटली डिस्कवर किया है। और जब मुझे इसके बारे में पता चला था तो मैं काफ़ी अमेज़ भी हुआ था कि जावास्क्रिप्ट किस किस तरीके से काम कर रही होती है। तो जो टॉपिक हमारा आज का है वो है किस तरह से हम मल्टी थ्रेडिंग जावास्क्रिप्ट में इंजेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से वेब वर्कर्स जो हैं ये हमें हेल्प करते हैं टू इंजेक्ट मल्टी थ्रेडिंग इनटू जावास्क्रिप्ट। तो उससे पहले थोड़ा समझते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग है क्या। पिछली वीडियोस में हमने ये देखा है कि जावास्क्रिप्ट का एक सिंगल कॉल स्टैक होता है जो मेन उसका स्टैक होता है, जो उसका मेन थ्रेड होता है। ठीक है ना। और वो उस मेन थ्रेड के बेस पर ही काम करता है। एक कॉल स्टैक होता है, उसके अंदर कोई भी फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो उसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पुश हो जाता है। फिर इस तरह से एक और फंक्शन होता है तो वो उसके बाद पुश होता है। एंड एक एक करके जब वो एग्जीक्यूट होते रहते हैं तो वो पॉप होते रहते हैं उस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, अनटिल अनलेस हमारा एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एम्प्टी ना हो जाए। और जैसे ही हमारा एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट एम्प्टी होता है तो हमारा वो जो प्रोग्राम है पूरा का पूरा रन हो चुका होता है। लेकिन कभी कभार इस तरह से होता है कि कोई ऐसी मैसिव को ऐसी हैवी कैलकुलेशन आ जाती है जिसकी वजह से हमारा मेन थ्रेड ब्लॉक हो जाता है। और जब वो मेन थ्रेड ब्लॉक हो जाता है तो हम उसके बाद कोई और काम परफॉर्म नहीं कर सकते। बेसिकली हमारी ऐप जो है वो हैंग स्टेट में चली जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेब वर्कर्स सीन पर आते हैं और ये क्या करते हैं कि ये एक पैरेलल थ्रेड क्रिएट कर देते हैं और इस तरह की जो हैवी कंप्यूटेशन होती हैं ये उस पैरेलल थ्रेड में जाके हम एग्जीक्यूट करवा लेते हैं ताकि हमारा मेन थ्रेड पे जो काम है वो चलता रहे। एंड पैरेलल थ्रेड पे हमारा जो काम है, जो सेकंड थ्रेड है हमारी, उसके अंदर जाके हमारा जो कंप्यूटेशन जो हैवी है बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादा वहाँ पे जाके इम्प्लीमेंट हो जाए। तो विदाउट एनी फर्दर अडू हम मूव करते हैं कोड की तरफ। तो बेसिकली आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सी एक लॉजिक लिखी हुई है जिसके अंदर हमारे पास दो बटन है। एक बटन है जो बैकग्राउंड चेंज करता है और एक बटन है जो सम को कैलकुलेट करता है। इसका अगर मैं थोड़ा कोड आपको समझा दूँ तो सिंपली इस तरह से है कि हमारे पास एक बटन हमने बना दिया है। ये हमारा स्क्रिप्ट का है। पहले मैं आपको एचटीएमएल दिखा देता हूँ। तो एचटीएमएल में हमारे पास क्या है, सिंपल सा एक बटन है, उसको हमने आईडी दे दी है सम बटन। और हमारे पास एक बैकग्राउंड चेंज करने का बटन है, इसका नाम है बैकग्राउंड बटन। हमने स्क्रिप्ट को फाइल को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। ये नॉर्मल एचटीएमएल है एंड नॉर्मल यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में यूज़ करिए कि हमने एक उस बटन को गेट कर लिया बाय गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और फिर हमने दूसरे वाले बटन को भी गेट कर लिया। फिर हमने जो हमारा सम का बटन है उस पर हमने एक इवेंट लिस्टनर ऐड कर दिया है और उसके अंदर हम एक हैवी कंप्यूटेशन कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम इसको ये थाउजेंड एंड थाउजेंड्स टाइम्स चला रहे हैं और फिर हम उसको अलर्ट कर रहे हैं। दूसरा जो बटन है हमारा वो सिंपली क्या करता है कि हमारे कलर को टॉगल करता है बिटवीन रेड एंड ग्रीन। ठीक है ना। अब अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट करके या चला के दिखाऊं आपको, तो अब जैसे हम चेंज बैकग्राउंड करते हैं तो हमारे पास बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ठीक है ना। लेकिन अब जैसे ही मैं कैलकुलेट सम पे क्लिक करूँगा ना, उसके बाद मैं चेंज बैकग्राउंड कर रहा हूँ तो मेरा अटक गया है। थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम मेरा हैंग हो गया था। अगर आपको दोबारा दिखाऊं तो मैंने ये कैलकुलेट सम किया, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन जब ये आ गया उसके बाद क्लिक करने के ऊपर ये चेंज हो रहा है। मैं रीलोड करके दिखाऊं तो ये कैलकुलेट सम पे क्लिक किया, क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हुआ। जब ये एग्जीक्यूट हुआ उसके बाद जाकर मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मेरा प्रोग्राम टेम्परेली हैंग स्टेट पे चला गया। अब फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटेशन अगर मैं बढ़ाता हूँ, मैं ज़ीरोज़ बढ़ा देता हूँ, तो फिर तो ये और ज़्यादा टाइम लेगा टू गेट बैक टू नॉर्मल स्टेट। ठीक है ना, जो कि एक आइडियल बिहेवियर नहीं है हमारे केस में। ठीक है। इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं? इसका फिक्स करने का तरीका है कि हम वेब वर्कर्स का यूज़ करें। वो हम किस तरह से करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि वेब वर्कर्स की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक एपीआई है जावास्क्रिप्ट की वर्कर के नाम से। तो हम उसको इस तरीके से इंपोर्ट कर लेंगे, कॉन्स्ट वर्कर न्यू वर्कर, एक नया इंस्टेंस क्रिएट करेंगे उसका और उसको फाइल नेम देंगे कि कौन सी फाइल में हमारा वो वर्कर पड़ा हुआ है। तो अभी ये फाइल है नहीं तो अब इस फाइल को फटाफट से क्रिएट कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारी ये फाइल आ गई। इस फाइल को हम एक नाम दे देते हैं वर्कर डॉट जे एस। ठीक है, ये फाइल हमारी यहाँ पे एग्जिस्ट कर गई। अच्छा, अब होता क्या है, इसके अंदर हम मैसेज भेजते हैं मेन थ्रेड से पैरेलल थ्रेड पे कि ये काम एग्जीक्यूट करना है। ठीक है ना। तो पहले तो हम क्या करेंगे, हम इस वर्कर से, क्योंकि हमने ये काम जो है वो वहाँ पर करना है, तो हम यहाँ से वर्कर को एक मैसेज पोस्ट करेंगे, पोस्ट मैसेज, और उसको हम मैसेज में कहेंगे कि कैलकुलेट सम। ठीक है। अब हम जाएंगे वर्कर की फ़ाइल में।
जब वो मैसेज पोस्ट कर रहा है तो यहाँ मैसेज लिसन होगा, तो उसके लिए हमारे पास आता है ऑन मैसेज। तो ऑन मैसेज हम यहाँ पे गेट करेंगे और यहाँ पे मैसेज में हमें एक मैसेज मिल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे हमें एक मैसेज मिल जाएगा। सही है। अब हम चेक करेंगे कि इफ़ मैसेज डॉट डेटा, क्योंकि मैसेज के अंदर जो है वो डेटा होती है प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम जो वहाँ से भेजते हैं वो आता है। तो अगर मैसेज डॉट डेटा इज़ इक्वल टू कैलकुलेट सम है, तो फिर जो लॉजिक हमने यहाँ पर लगाई हुई है, ये पूरी की पूरी लॉजिक यहाँ से हम उठाएंगे और इस लॉजिक को हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। सही। अब हम क्या करेंगे कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि अब यहाँ पर अगर मैं अलर्ट करा, क्योंकि जो हमारे पास एक बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है कि जो वेब वर्कर होता है वो डॉम को एक्सेस नहीं कर सकता, इट कैन नॉट मैनिपुलेट डॉम, ठीक है ना, डॉम मैनिपुलेशन उसमें अलाउड नहीं होती। तो हम अलर्ट जो है वो यहाँ पर नहीं करवा सकते वेब वर्कर के अंदर। तो हमें उसके लिए एक मैसेज पोस्ट करना पड़ेगा वर्कर से मेन थ्रेड में, ताकि वो मेन थ्रेड उसकी वैल्यू को यूज़ कर सके। तो बेसिकली फिर हम यहाँ से वर्कर से एक पोस्ट मैसेज करेंगे और सम जो है वो भेज देंगे उस तरफ। और स्क्रिप्ट में हम जैसे हमने वहाँ पर एक, इसको हम क्लियर कर देते हैं, जिस तरह हमने वहाँ पर एक ऑन मैसेज बनाया था, तो यहाँ पर भी हम एक वर्कर डॉट ऑन मैसेज बना देंगे। ये वर्कर क्या है, वर्कर हमारा ये इंस्टेंस है और उस वर्कर से एक मैसेज आ रहा है, तो उसका मैसेज हम गेट कर लेंगे और यहाँ पर हम पैरम्स में मैसेज को ले लेंगे और फिर जो है हम अलर्ट कर देंगे मैसेज डॉट डेटा। ठीक हो गया। सही है। अब अगर मैं इसको चलाऊँगा तो फिर अगर मैं चेंज बैकग्राउंड कर रहा हूँ तो मेरे पास ये हैंग हो गया, इसको मुझे रीलोड करना पड़ेगा, एक सेकेंड। ओके, अब अगर मैं चेंज बैकग्राउंड कर रहा हूँ तो ये नॉर्मली हो रहा है। अब मैं कैलकुलेट सम कर रहा हूँ और मैं चेंज बैकग्राउंड कर रहा हूँ तो भी ये हो रहा है, कैलकुलेशन पीछे चल रही है, बट अभी इसने इसको हैंग नहीं किया, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल तरीका था टू अंडरस्टैंड वाई एंड हाउ वेब वर्कर्स कम यूज़फुल इन जावास्क्रिप्ट, और वेब वर्कर्स होते क्या हैं और किस तरह से काम करते हैं। तो ये एक तो बहुत ही एग्जांपल थी, बट जो बड़ी एप्लीकेशन होती हैं जिसके अंदर कहीं ऐसे टास्क होते हैं हमारे पास जो कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशन लेते हैं, तो उनको हम इस तरह से अपने मेन थ्रेड से निकाल कर एक पैरेलल थ्रेड में ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से फिर हम अपनी ऐप को और ज़्यादा स्मूथ और फास्ट बना सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने तमाम दोस्तों से जिनको आप चाहते हैं कि वो भी ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखें और अपने इंटरव्यूज़ को क्रैक करें। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।